कर दिया स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक है सर्वेइंग फर्स्ट। सर्वेइंग फर्स्ट ये सब्जेक्ट थर्ड सेम के अंतर्गत है। इस टॉपिक सर्वेइंग फर्स्ट में जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग इंट्रोडक्शन फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन, जिसको हम परिचय कह सकते हैं हिंदी में। इंट्रोडक्शन का तात्पर्य यह है कि बेसिकली जो सर्वे फर्स्ट है वो एक सिविल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वो किस प्रकार से उपयोगी है। सिविल इंजीनियरिंग में यदि वैसे सर्वे यदि आप देखते हैं तो सेंसस है, जैसे जनगणना है वो भी एक सर्वे है। जैसे किसी एरिया को हम लोग ये देखते हैं कि वहाँ की एजुकेशन क्या है, वो भी एक सर्वे है। उसके लिए भी हमें डोर टू डोर जाना पड़ता है, पता करना पड़ता है कि वास्तव में चीज़ हमारी जो सेंसस है या एजुकेशन है या वो मॉनेटरी वाइज कितनी है, एजुकेशन वाइज कितनी है, ये सारी चीज़ें सर्वे इन्हीं अंतर्गत आती हैं। बट लेकिन वो रिलेट नहीं करती सिविल इंजीनियरिंग से। सिविल इंजीनियरिंग से रिलेट करने से तात्पर्य ये है कि सिविल इंजीनियरिंग में हम लोग जो टॉपिक जो कंस्ट्रक्शन वर्क से बेसिकली तात्पर्य होता है, जिसमें हम लोग लेते हैं मकान है, जिसे हम बिल्डिंग भी कह सकते हैं। बिल्डिंग में सभी फॉर्मेट आ जाते हैं, रोड्स है, कैनाल है या और भी स्ट्रक्चर्स हैं जो कि सारे सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित है, जैसे कि ब्रिज है या और भी चीजें। ये सारी सिविल इंजीनियरिंग के अंतर्गत चीजें आती हैं। और जब इन चीजों को हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं, इसका अकॉर्डिंग टू हम कंस्ट्रक्शन के लिए जाते हैं, तो हमको पहले वहाँ का एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट, वहाँ की सॉइल कंडीशंस, ये सारी चीजें देखनी होती हैं। और इन सभी चीजों को देखने के लिए ही सर्वेइंग का टॉपिक आता है। जैसे कि मान लीजिए फर्ज कीजिए कि आप किसी एक बिल्डिंग को बनाना चाहते हैं और कोई एक एरिया आपके पास है और उस एरिया में कहीं पर आपकी रोड जा रही होगी, कहीं कैनाल या कहीं रेलवे लाइन है, ये रोड है, कहीं पर कोई मान लीजिए बिल्डिंग बनी हुई है। और अब जो बैलेंस पार्ट बचा, ब्लैंक पार्ट, इस ब्लैंक पार्ट को यूज करना है, चाहे वो आपको पोस्ट ऑफिस बनाना है, बैंक बनाना है या कोई भी यूज करने के लिए बिल्डिंग को हमें यहाँ पर तैयार करना है। तो बेसिकली हमें ये पता करना पड़ेगा कि वहाँ पर रोड की क्या अप्रोचेज हैं, सॉइल की क्या कंडीशंस हैं, या और भी कई चीजें ऐसी हैं जिसको कि हम लोग सर्वे के इंट्रोडक्शन में समझ सकते हैं। बेसिकली इसके बाद इसका टॉपिक आता है प्रिंसिपल, सिद्धांत, जिसे हम ये कह सकते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स। बेसिक प्रिंसिपल में दो तरह के इसके प्रिंसिपल होते हैं, जिसे हम ये कह सकते हैं होल टू पार्ट और दूसरा है पार्ट टू होल। बेसिक प्रिंसिपल सर्वे का ये है। होल टू पार्ट का तात्पर्य है, यदि मान लीजिए आपके पास कोई एरिया है और उस एरिया पे आप सर्वे करने निकले हैं कि वहां पर रोड कहाँ पर है, बिल्डिंग कहाँ पर है या कोई रेलवे लाइन है वो कहाँ जा रही है, तो उसके लिए होल मतलब पूरा, पूर्णता, पूरे से पार्ट की तरफ, अर्थात बाहर से अंदर की तरफ जब हम जाते हैं तो ये सिद्धांत कहलाता है होल टू पार्ट। दूसरा सिद्धांत आता है पार्ट टू होल। जैसे इसके रिवर्स हम ये कह सकते हैं, किसी एरिया का हमें सर्वेक्षण करना है, उसकी जानकारियां प्राप्त करनी है, तो उसके लिए हमें उस क्षेत्र के सेंटर पॉइंट से आउटर पेरिफेरी की ओर आने वाले तरीके से हम ये कह सकते हैं कि उसकी हमें जानकारी प्राप्त कर रहे हैं पार्ट टू होल, अर्थात छोटे से हिस्से से पूरे में जाना, ये पार्ट टू होल है। और होल टू पार्ट पूरे बड़े हिस्से से छोटे हिस्से तक की जानकारी प्राप्त
ये पार्ट टू होल टू पार्ट के अंतर्गत आता है। ये बेसिकली दो प्रिंसिपल है और इसके कारण भी स्पष्ट है कि जब तक हम किसी क्षेत्र की जानकारी प्राप्त नहीं करेंगे तब तक वहां पर किसी भी प्रकार का सिविल इंजीनियरिंग का स्ट्रक्चर तैयार करना हम लोगों के लिए, एक सिविल इंजीनियर के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज ये है, होल टू पार्ट और पार्ट टू होल। यदि हम ये देखते हैं तो होल टू पार्ट वाले को हम लोग प्रेफर करते हैं, ये बेसिक सिद्धांत को हम लोग ज्यादा मानते हैं और इस सिद्धांत को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। रीजन क्या है, होल टू पार्ट को हम क्यों प्रेफर करते हैं? यदि आप देखें इस पूरे क्षेत्र को चारों तरफ से यदि आप सर्वे करने निकलते हैं तो धीरे 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 आप जो सर्वे करते करते नीचे अंदर तक जाएंगे तो जो डायमेंशन है, इसकी डायमेंशन पहले बड़ी है, फिर और छोटी होंगी, फिर और छोटी होंगी, फिर और छोटी होंगी, लास्ट में वो डायमेंशन छोटी होती चली जाएगी। अर्थात यदि हमसे फर्स्ट स्टेज पे कोई एरर होगी, कोई गलती होगी, तो वो गलती होगा क्या कि वो गलती धीरे धीरे रिड्यूस होगी, कम होती चली जाएगी। इसलिए हम होल टू पार्ट को प्रेफर करते हैं, अर्थात पहले पूरे क्षेत्र का सर्वेक्षण करते हुए अंदर की तरफ सर्वेक्षण करते हैं, जिसे हम कहते हैं होल टू पार्ट। और उस होल टू पार्ट में जो भी हमारी एरर हमसे हो रही है वो एरर धीरे धीरे रिड्यूस होती चली जाती हैं, इसीलिए हम लोग प्रेफर करते हैं होल टू पार्ट। सेकेंड पॉइंट है पार्ट टू होल। यदि हम इसी का रिवर्स ऑर्डर देखते हैं तो पार्ट टू होल में यदि छोटी सी कोई हमसे यहाँ पर शुरुआत हुई और वो एरर हुई, तो यदि आप देखें तो यहाँ से छोटी सी डायमेंशन हमने कोई मेजरमेंट किया और वहाँ कहीं ह्यूमन एरर से कोई गलती हो जाती है या इंस्ट्रूमेंटल एरर से कोई गलती हो जाती है, तो वो गलती धीरे 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 बढ़ती चली जाएगी और पूरे एरिया में वो एरर फैल जाएगी, जिसकी वजह से होल टू पार्ट को, पार्ट टू होल को हम लोग प्रेफर नहीं करते। ये दो टॉपिक हुए, पहला टॉपिक आपका इंट्रोडक्शन, दूसरा टॉपिक बेसिक प्रिंसिपल। बेसिक प्रिंसिपल में आपने समझा कि एक क्षेत्र, एक फील्ड एरिया को किस तरीके से हम लोग पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, यही सभी के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें पर्पस ऑफ सर्वेइंग। पर्पस ऑफ सर्वेइंग, जैसा मैंने यहां पर आपको पहले बताया, ये तीसरा टॉपिक पर्पस ऑफ सर्वेइंग। जैसे कि शुरुआती में ही इंट्रोडक्शन में वही बात आ गई थी, पर्पस कि सर्वे करते समय हम लोगों को उस क्षेत्र का, एक सिविल इंजीनियर की जानकारी होने के नाते ये जानकारी होना जरूरी है कि वो एरिया किस तरह का है, वहाँ पे क्या क्लाइमेट है, क्या कंडीशन है, तो ये सारे पर्पस सर्वेइंग के अंतर्गत ही आते हैं। यदि आपको सड़क बनानी है, फर्ज कीजिए, या रोड निकालनी है, तो या कैनाल निकालनी है, तो उस कहाँ से वो चीज़ अलाइन करनी है, कहाँ से हम उसको लेकर के जाएंगे, उस सारे क्षेत्र की जानकारी जब तक हमको नहीं होगी, हम उस रोड को या कैनाल को या जो बिल्डिंग है जिसको हम मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं, वो तभी संभव है जबकि हम उस क्षेत्र की विस्तृत जानकारी हमारे पास हो। तो दैट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ पर्पस ऑफ सर्वे। नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है मेजरमेंट्स। मेजरमेंट्स, अब जब हम किसी क्षेत्र का सर्वे कर रहे हैं तो इसके लिए ये आवश्यक है कि उस क्षेत्र को मापा जाए। और मापने के लिए, किसी भी क्षेत्र को मापने के लिए दो तरह से मेजरमेंट होता है। एक होता है लीनियर मेजरमेंट और दूसरा होता है एंगुलर मेजरमेंट।
जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, लीनियर मेजरमेंट मतलब रेखीय मापन और एंगुलर मेजरमेंट मतलब कोणीय मापन। लीनियर मेजरमेंट जब हम करते हैं तो लीनियर मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास कई तरीके हैं। सीधा सीधा नापना होता है एक क्षेत्र को नापने के लिए, सीधे नापने के लिए जो हम लोगों के पास तरीके थे वो तरीके होता है, पहला है कदम मापी या शैडो पेसिंग द्वारा। पेसिंग मतलब कदम से। पहले हम क्या करते थे कि कदम के द्वारा उस क्षेत्र को नाप लिया करते थे कि ये क्षेत्र यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इस एरिया को कितने भागों में और कितने कदम के द्वारा नापा गया है। दूसरा आता है फिर इसमें पेडोमीटर। ये लीनियर मेजरमेंट के तरीके हैं पेसिंग कदम मापी द्वारा। पेडोमीटर में क्या होता है कि जो जितनी दूरी हम चलते हैं वो दूरी फीड की जाती है और उस फीडिंग में जैसे हम कदम रखते हैं तो वो पूरी दूरी गिरती चली जाती है। तो इस तरीके से हम उस पेडोमीटर को दूरी, उस एरिया की, उस क्षेत्र की जो भी लाइन हमने मेजर की है, नापी है, उस लाइन को हम लोग माप सकते हैं। तीसरा है इसमें आपका स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर ये आजकल आपके जितने भी कार, मोटरसाइकिल या टू व्हीलर जो मैकेनिकल सिस्टम है उसमें हम स्पीड नापते हैं। इसमें क्या है, एक सर्किल एरिया होता है, सर्किल का पेरिफेरी होती है, और वो पेरिफेरी कितनी दूर तक जाती है ये इसमें फीड रहता है और उस फीडिंग के अकॉर्डिंग दूरी को हम लोग माप सकते हैं। जो मोस्ट कॉमनली यूज ये पुराने सिस्टम है जो कि इस्तेमाल में होते भी हैं, नहीं भी हैं, लेकिन जो आजकल है वो है आपका टेप और चेन। टेप और चेन से किसी भी रेखा को मापा जाता है, इसको हम लोग सीधे सीधे टेप और चेन से नापते हैं। ये जब हम चेन सर्वे पढ़ेंगे तो चेन की डिटेल्स जानेंगे। टेप के बारे में आप लोग जानते ही हैं, 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर के टेप होते हैं जिससे सीधी सीधी रेखा को हम लोग माप सकते हैं। या ये कहिए कि स्केल होता है, उस स्केल से हम किसी भी रेखा को मापा जा सकता है। नेक्स्ट इसमें आता है एंगुलर मेजरमेंट। एंगुलर मेजरमेंट इसकी जो लीनियर मेजरमेंट है इसकी जो यूनिट है वो मीटर में होती है। मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, ये आप लोगों ने जानकारी होगी आपको। मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर ये इनकी यूनिट्स, मेजरमेंट यूनिट्स होती है। इसी तरीके से एंगुलर मेजरमेंट का तात्पर्य है कि ए से बी और बी से सी लाइन होती है और उस लाइन को हम यदि किसी एंगल फॉर्मेट में नापते हैं तो वो हमारा एंगुलर मेजरमेंट हो जाता है। इसकी आवश्यकता हमें इसलिए पड़ती है कि पूरे फील्ड को हमको बांधना है और जो लाइन है और जो एंगल है, जब तक ये लाइन और एंगल हमारे पास नहीं होंगे हम पूरे फील्ड की डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं ले पाएंगे। इसीलिए एंगुलर मेजरमेंट जब एक लाइन दूसरी लाइन से बाइफरकेट होती है, हटती है, तो वो लाइन को नापा जाता है। एंगल नापने के लिए हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो है आपका कंपास। ये भी दो तरह के होते हैं, जब कंपास सर्कल पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे थियोडोलाइट, इससे भी आप एंगुलर मेजरमेंट नाप सकते हैं। एबनी लेवल, हॉरिजॉन्टल एंगल्स को मापने के लिए काम आता है। तो ये सारी चीजें और इसकी जो यूनिट्स होती हैं तो आपको पता होना चाहिए। डिग्री और 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ये इसकी यूनिट्स हैं मेजरमेंट करने की। तो किसी भी चीज के लिए देखते हैं इसके 3 और 2 टॉपिक हैं। इंट्रोडक्शन,
उसके बाद आपका बेसिक प्रिंसिपल्स, मेजरमेंट्स, तो मेजरमेंट्स में लीनियर और एंगुलर मेजरमेंट्स। बस 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 आज का टॉपिक यही समाप्त करते हैं।